आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन्माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवचैन्मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्। इस श्लोक का अर्थ यह है, भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि आत्मा की प्रकृति बहुत आश्चर्यकारी है। कुछ लोग इसे देखकर आश्चर्य करते हैं, कुछ इसे सुनकर आश्चर्य करते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे समझ नहीं पाते। यह इसलिए है क्योंकि आत्मा की प्रकृति बहुत सूक्ष्म और गहरी है और इसे समझने के लिए विशेष ज्ञान और अनुभव की आवश्यकता है। स्वधर्मंपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोत्पन्नं स्वर्गद्वारं पावृतम्। सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। इन श्लोकों का अर्थ यह है, हे अर्जुन, अपने धर्म को विचार करके तुम्हें युद्ध से पीछे नहीं हटना चाहिए। क्षत्रिय के लिए धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर कोई अन्य श्रेष्ठ कार्य नहीं है। हे पार्थ, जो क्षत्रिय युद्ध में अपने आप को सुखी पाते हैं, उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। यह युद्ध उनके लिए स्वर्ग का द्वार खोल देता है। इन श्लोकों की व्याख्या इन श्लोकों में भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि एक क्षत्रिय के रूप में उसे अपने धर्म का पालन करना चाहिए और युद्ध में लड़ना चाहिए। यह उसका कर्तव्य है और इससे बढ़कर कोई अन्य श्रेष्ठ कार्य नहीं है। इसके अलावा भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो क्षत्रिय युद्ध में अपने आप को सुखी पाते हैं, उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। यह युद्ध उनके लिए स्वर्ग का द्वार खोल देता है। क्षत्रिय युद्ध में अपने आप को सुखी पाते हैं, उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। यह युद्ध उनके लिए स्वर्ग का द्वार खोल देता है। महत्व इन श्लोकों का महत्व यह है कि वे हमें अपने धर्म और कर्तव्य के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारा धर्म और कर्तव्य हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें इसका पालन करना चाहिए। इसके अलावा यह श्लोक हमें युद्ध और संघर्ष के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। अथ चेत्त्वमिमं धर्मे संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्ति चहित्वा पापं वाप्स्यसि। अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्यया संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणात्तिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महार्थाः। येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निंदन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किम। इन श्लोकों का अर्थ यह है, यदि तुम इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करोगे तो तुम अपने धर्म और कीर्ति को खोकर पाप के भागी होगे। लोग तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारी अकीर्ति होगी। सम्मानित व्यक्ति के लिए अकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है। बड़े बड़े योद्धा सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि उन्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और युद्ध में लड़ना चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि यदि अर्जुन युद्ध में मारे जाते हैं तो वे स्वर्ग प्राप्त करेंगे और यदि वे जीत जाते हैं तो वे पृथ्वी का साम्राज्य प्राप्त करेंगे। कृष्ण आगे कहते हैं कि अर्जुन को सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समता रखनी चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इससे अर्जुन को पाप नहीं लगेगा। इस व्याख्या में सांख्य और योग के शब्दों का उपयोग किया गया है, जिनका अर्थ है आत्मा और शरीर का वैश्लेषिक अध्ययन और इंद्रियों का निग्रह। भगवान कृष्ण अर्जुन को बुद्धि योग या कर्मयोग की कार्यविधि बता रहे हैं, जो कृष्ण की भक्ति या दिव्य प्रेमा भक्ति है।
प्रदान किया गया पाठ भगवद गीता और कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर आधारित है। यह पाठ कृष्ण भावनामृत के महत्व और इसके माध्यम से आत्म साक्षरता और मोक्ष प्राप्त करने की प्रक्रिया को समझाता है। कृष्ण भावनामृत एक ऐसी आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति के माध्यम से आत्म साक्षरता और मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में कृष्ण के प्रतिनिधि गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो शिष्य को कृष्ण भावनामृत की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। पाठ में यह भी उल्लेख किया गया है कि कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने के बाद भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है और इसके परिणाम स्वरूप अगले जन्म में सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकता है। यह पाठ कृष्ण भावनामृत के महत्व और इसके माध्यम से आत्म साक्षरता और मोक्ष प्राप्त करने की प्रक्रिया को समझाता है और यह भी बताता है कि कृष्ण के प्रतिनिधि गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अल्पज्ञानी लोग वेदों के कर्मकांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है, लेकिन तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को जीवन के मूलभूत सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं और उसे आत्म साक्षरता और मोक्ष प्राप्त करने की प्रक्रिया को समझाते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को जीवन के मूलभूत सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जैसे एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है, उसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह अपने कर्मों में अधिकार रखता है, लेकिन कर्मों के फलों में नहीं। वह न तो कर्मों के फलों का कारण बने, न ही कर्म न करने में आसक्त हो। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर अपने कर्म करे और आसक्ति त्याग कर संभाव से कर्म करे। ऐसी समता योग कहलाती है।